वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंसेस पर आपका वेलकम है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 विज्ञान के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है सेल्स यानी कोशिका, जो कि जीवन की मौलिक इकाई है। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में बच्चों हम डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए बच्चों, इसमें जो पहली हेडिंग आपको डाल के लिखना है वो लिखना है प्रस्तावना। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर्स के जो सेल्स हैं, ठीक है, यानी जो चैप्टर है वो हमारा सेल्स के नाम से, तो सेल्स हैं क्या उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जीवों के शरीर का निर्माण अनेकों सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों से होता है जिन्हें कोशिका कहते हैं। क्लियर है, यानी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर ये हमारा शरीर बना है और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं बच्चों, इन्हीं को ये क्या कह रहे हैं? सेल्स यानी कोशिका कह रहे हैं। क्लियर है, क्या कह रहे हैं? कोशिका कह रहे हैं। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो सभी आवश्यक जीवन क्रियाएं करने में सक्षम होती है। याद रखेंगे बच्चों, जीवों के शरीर का निर्माण अनेकों सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों से होता है जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो सभी आवश्यक जीवन क्रियाएं करने में सक्षम होती हैं। यानी जो छोटी छोटी ये सेल्स हैं ये हमारी लाइफ में जितने भी जिंदा रहने के लिए चीजों की आवश्यकता पड़ती है ये यही करते हैं। क्लियर है। अब अगला जो आपको हेडिंग डालना है बच्चों वो डालना है कोशिका की खोज। यहाँ पे जैसे हेडिंग डाली गई है वैसे ही डाल के आपको बच्चों क्या करना है? नोट्स तैयार करना है। और ये नोट्स आपको बोर्ड एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्या करेगा? बहुत अच्छा नंबर देके जाएगा। क्लियर है। देखिए, दूसरी जो हेडिंग आपको पढ़नी है बच्चों वो पढ़नी है कोशिका की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में बात करना है बच्चों। क्लियर है। ये नोट्स बच्चों बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न का है, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। इस नोट से आप अपने एग्जाम के दौरान बहुत ही कम समय में रिवीजन करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो बच्चों। तो देखिए, इसमें जो कोशिका की खोज है उसमें जो पहली हेडिंग आपको पहला पॉइंट जो पढ़ना है वो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली काट का अध्ययन करते समय छोटे छोटे खाने यानी कक्ष देखे। ठीक है, उन्होंने इन खानों को सेल कोशिका नाम दिया। क्लियर है बच्चों। अब आपको ये समझना है यहाँ पर कि कॉर्क किसको कहते हैं। क्लियर है, कॉर्क किसको कहते हैं? कार्क जो बच्चों होता है वो एक प्लांट है। प्लांट की बाहरी छेल में जो डेड छाल होती है उसमें डेड सेल्स जो होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, उनको कहा गया था। ठीक है, तो जब रॉबर्ट हुक ने इसकी कॉर्क की पतली काट का जब अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे ब्लॉक्स थे यानी कक्षाएं थी। इन्हीं को बच्चों उन्होंने क्या कह दिया था? सेल्स कह दिया था। बाद में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल्स का अवलोकन किया, यानी कह सकते हो कि सबसे पहले जो सजीव कोशिका थी उसकी खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है बच्चों की कोशिका है क्या? ये जो चैप्टर है सेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में सेल्स है क्या? एक्चुअल में कोशिका है क्या? तो देखिए, जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी जीवों का जो शरीर यानी जो संरचना बना हुआ है जिससे ये फंक्शनल एक्टिविटी हो रही है यानी क्रियात्मक कार्य हो रहे हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं? कोशिका के द्वारा हो रहे हैं। इसलिए जीवों के शरीर की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अब बच्चों जो आपको नेक्स्ट हेडिंग पढ़नी है वो पढ़नी है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स यानी कोशिका के महत्व के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा ये कह रहे हैं कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। बिल्कुल क्लियर है, यानी जितने भी सजीव जीव होते हैं उनका जो निर्माण होता है वो कोशिकाओं से ही होता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि छोटी छोटी जो सेल्स हैं वो ही तो मिलकर हमारे शरीर का क्या कर रही हैं? निर्माण कर रही हैं। तीसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि शरीर की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं में होती हैं। क्लियर है बच्चों। ठीक है, जो शरीर की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी कहाँ होती हैं? सेल्स में होती हैं। क्लियर है। जैविक क्रियाएं उन क्रियाओं को कहा जाता है बच्चों, जैविक क्रियाएं उन क्रियाओं को कहा जाता है, ठीक है, जो कहाँ पे होती हैं? किसी भी सजीव के शरीर में होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं कि नई कोशिकाएं केवल पुरानी कोशिकाओं से बनती है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। ये रोडल्फ विर्चोवा नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि जो नई सेल्स हैं उनकी उत्पत्ति बच्चों कहाँ से होती है? पुरानी सेल से ही होती है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों हम स्ट्रक्चर,
यानी एक जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं सेल्स का, यानी सामान्य चित्र जो होता है वो कोशिका का कैसा होता है। तो आप देख सकते हो ये जो बाहर की तरफ लेबलिंग है इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, अंदर की तरफ कोशिका द्रव्य है, और ये देखो आप सर्कल देख रहे हो इसी को हम केंद्रक कहते हैं। यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। क्लियर है। आइए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो आपको याद करना है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात हो रही है बच्चों, यानी सबसे लंबी जो कोशिका है उसका नाम है तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है, तंत्रिका कोशिका, जिनको हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। वहीं पर बच्चों आप ध्यान समझिएगा कि ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ये होता है ऑस्ट्रिच, जिसको हम शुतुरमुर्ग का अंडा कहते हैं। क्लियर है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है, देखिए सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, इसको बच्चों हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है। ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस हुए हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है। इन थ्योरी को पढ़ने के बाद, जितना आपको पढ़ाया गया है उतना पढ़ने के बाद ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं, जिनको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, अवेलेबल करा दिया गया है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करिएगा। प्रश्न ये कह रहे हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। जीवित कोशिकाओं का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। अभी हमने ऊपर देखा। कोशिका किसे कहते हैं, जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को बच्चों हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्लियर है, याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखेंगे कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, जीवित कोशिका का अवलोकन ल्यूवेनहॉक ने किया था, और सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। क्लियर है बच्चों। यहाँ पर हमने सेल्स के, ठीक है, जनरल कैरेक्टर को देखा, यानी परिचय को देखा। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। जो आपको अगली हेडिंग पढ़नी है वो है एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव। क्लियर है। यानी एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, जिन जीवों के शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से हुआ हो, कितने कोशिका से, एक कोशिका से हुआ हो, उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, क्लोरेला इत्यादि। क्लोरेला बच्चों जो होता है वो एक शैवाल होता है। ठीक है, एक शैवाल का उदाहरण है, उसका नाम क्लोरेला है। वहीं बच्चों अगर हम बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो यहाँ पे एक से अधिक सेल से क्या होगा, बॉडी का निर्माण होगा। याद रखेंगे, जिन जीवों के शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मानव, गाय, आम, नीम, गुलाब इत्यादि। क्लियर है। तो इन दोनों डिफिनेशन में आपको याद रखना है बच्चों कि एक कोशिका होगी तो उसको क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। वहीं अगर एक से अधिक कोशिकाओं से होगा निर्माण शरीर का तो उसको बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्लियर है बच्चों। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत के बारे में हम बच्चों क्या करते हैं, बात करते हैं। क्लियर है। देखिए, कोशिका सिद्धांत के अगर हम बात करें तो एक कोशिका जो सिद्धांत यानी जो सेल थ्योरी है, पर्टिकुलर किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं दी थी। ठीक है, एक साइंटिस्ट ने नहीं दी थी, इसके लिए कई साइंटिस्टों का योगदान रहा है। तो देखिए, कई वैज्ञानिकों के अवलोकनों तथा अध्ययनों के आधार पर कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ठीक है। अगर हम कोशिका सिद्धांत के मुख्य कौन सी बातें हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो देखिए, सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने। अगर सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने, अगर एक कोशिका से बना हो तो उसको एक कोशिकीय जीव कहेंगे, और अधिक कोशिकाओं से बना हुआ तो उसको क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, कोशिका जो होता है जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं। क्लियर है, नो डाउट। क्लियर है बच्चों। तीसरा जो पॉइंट कह रहे हैं कि नई कोशिका पूर्व विद्यमान कोशिका के विभाजन से ही बनती है। तो देखिए, रोडोल्फ वर्चुआ ने यही बताया था कि जो नई सेल्स होंगी हमेशा उनकी उत्पत्ति पुराने सेल से ही होगी। क्लियर है बच्चों। तो ये कोशिका सिद्धांत के मुख्य 3 बातें थी जो आपको बहुत अच्छे से याद करना है बच्चों। अब हम बात करेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट थे यानी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनमें योगदान दिया और किस सन में इन्होंने योगदान दिया। अगर बच्चों हम रॉबर्ट हुक की बात करें, किसकी बात करें, रॉबर्ट हुक की बात करें, तो इन्होंने कोशिका की खोज की थी 1665 में किया था। वहीं अगर हम बात करें स्लाइडेन की बात करें, किसकी बात करें, स्लाइडेन ने पादप शरीर कोशिकाओं से बना है ये बताया। क्लियर है। कब बताया, 1838 में बताया। वहीं स्वान नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जंतु शरीर कोशिकाओं से बना होता है, और ये 1839 में इन्होंने बताया। क्लियर है। यानी जो पादप होता है वो भी किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से बना है, और जंतु भी किससे बना है, कोशिकाओं से बना है। ये किसने बताया, पादप के लिए स्लाइडेन ने बताया, और जंतु के लिए किसने बताया, स्वान ने बताया। ठीक है, 1838 में और 1839 में। वहीं अगर हम
वर्चोवा की बात करें तो इन्होंने भी बताया कि नई कोशिका पूर्व विद्यमान कोशिका से बनती है और ये इन्होंने सन 1855 ईस्वी में बताया था। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे, ठीक है, कोशिका के प्रकार के टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है कोशिका के प्रकार या टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, किसके बारे में? कोशिका के प्रकार या टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होती है प्लांट सेल, दूसरी जो होती है वो एनिमल सेल होती है। क्लियर है? यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर कोशिका के मुख्य भाग की बात करें तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसके क्या होते हैं? मुख्य भाग होते हैं। यानी कोशिका के मुख्यतः तीन भागों से मिलकर बनी होती है, या कह सकते हैं कि कोशिका मुख्यतः तीन भागों से मिलकर बनी होती है, या आप ये भी बोल सकते हो कि कोशिका के मुख्य तीन भाग होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कहते हैं। अगर इनको हम शॉर्ट फॉर्म में बच्चों थोड़ा सा पढ़ें, अभी हम तो आगे चल के पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पे आ गया है तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो है क्या? कोशिका के बाहरी भाग को घेरती है तथा पदार्थों के आवागमन को ये क्या करती है? नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली ये समझ लीजिए कि हमारे घर का दरवाजा है और यही दरवाजा ही निर्धारित करता है कौन आएगा और कौन जाएगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म, ये क्या होता है? हाफ लिक्विड यानी अर्ध द्रव होता है। ये जेली जैसा सबस्टेंस होता है बच्चों। क्लियर है? जिसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले अंग उनको कोशिकांग कहते हैं। अगर हम केंद्रक की बात करें बच्चों तो कोशिका का नियंत्रण इकाई यही है। यह कोशिका की सभी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी सेल्स का जो कंट्रोलर होता है वो बच्चों केंद्रक होता है। यानी सेल्स को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है। इतनी बात समझ में आई? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे ध्यान रखना कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका में सभी जीवन क्रियाएं संपन्न होती हैं। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो इस नोट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक से ज्यादा बार मेंशन किया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को क्या करिएगा? ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों कोशिका का ये पहला पार्ट था, यानी ये पार्ट 1 जो था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।